हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप वन वे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आपका हर आंसू एक धोखा है, आपका हर दर्द, हर पीड़ा, हर चिंता एक झूठ है। एक ऐसा झूठ जिसे आपने खुद अपने हाथों से रचा है और अब आप ही उस झूठ के नीचे दबे जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपका दुख आपकी परिस्थितियों, आपके अतीत या भविष्य की वजह से है। आप मानते हैं कि कोई इंसान, कोई घटना, कोई नुकसान आपके दर्द का कारण है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके दुख का असली कारण बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर बैठा एक तानाशाह है, एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो 24 घंटे आपके खिलाफ साजिश रचता है, वो दुश्मन है आपका मन। आज हम किसी किताब का सारांश नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम ओशो के उस क्रांतिकारी सत्य की सैर करेंगे जो कहता है, दुख का असली कारण तुम्हारा मन है, मन से लड़ना बंद करो। ये वीडियो आपके लिए एक आध्यात्मिक शव परीक्षा की तरह है। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मन दुख पैदा करता है, बल्कि दिखाएंगे कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कब्जा कैसे कर लेता है, आपकी आत्मा को धीरे धीरे कैसे खा जाता है। अगर आप अपने ही बनाए इस नर्क से बाहर निकलने को तैयार हैं, तो मेरे साथ इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम मन की उस जेल की दीवारें तोड़ने वाले हैं। मन का खेल। मनुष्य का मन बड़ा अजीब है। ये हर छोटी बात से एक लंबी कहानी बुन लेता है। कुछ होता भी नहीं और मन तुरंत अतीत या भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है। यही सारी समस्या की जड़ है। हम अपनी जिंदगी का 90% हिस्सा उन चीजों में बर्बाद करते हैं जो या तो कभी हुई ही नहीं या कभी होंगी ही नहीं। जरा सोचिए, 5 साल पहले किसी ने आपकी बेइज्जती की थी। वो घटना खत्म हो चुकी है, शायद वो इंसान भूल भी चुका है, लेकिन आपका मन आज भी उस पल को बार बार रिप्ले करता है। वे कड़वे शब्द, वे चुपती निगाहें। मन उस मुर्दे को यादों की कब्र से रोज निकालता है और उसके साथ कुश्ती लड़ता है। जो हो चुका वो सिर्फ राख है। राख को ढोना मूर्खता नहीं तो और क्या है? या फिर भविष्य की चिंता, कल क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो, अगर नौकरी चली गई तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो। ये सवाल मन दिन रात आपसे पूछता है। सच तो ये है कि जो आने वाला है वो कभी आता ही नहीं। जब आता है तो आज बनकर आता है, लेकिन हमारी आदत बन चुकी है आज को छोड़कर या तो बीते कल की यादों में जीना या आने वाले कल की चिंताओं में डूबना। और इसी कश्मकश में जीवन का एकमात्र सत्य, ये क्षण, ये वर्तमान हाथ से फिसलता चला जाता है। दुख की जड़। ध्यान से देखिए, सारा दुख इसी से पैदा होता है। जो चाहा और ना मिला उसका दर्द, जो पा लिया उसे खोने का डर, और उससे भी गहरा दुख, उसे पाकर भी वो खुशी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। ना पाने ने पीड़ा, पाने में भी पीड़ा। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें पागल कर देता है। हम सफलता के पीछे दौड़ते हैं, सोचते हैं एक बड़ा घर, अच्छी गाड़ी, ऊंचा पद हमें सुखी कर देगा। लेकिन जिन्होंने ये सब पा लिया, उनसे पूछिए क्या वे सचमुच सुखी हैं? नहीं, वे भी उतने ही खाली, उतने ही बेचैन हैं। क्योंकि दुख बाहर की चीजों से नहीं आता, ये मन की आंतरिक संरचना है। बाहर कुछ भी हो, मन हमेशा और चाहता है। ये असंतोष एक अनंत रेगिस्तान है। आप कितना भी चल लें, क्षितिज हमेशा दूर ही रहता है। यही असंतोष हमें भीतर ही भीतर जला रहा है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने कहा था, मानव बुद्धि का सर्वोच्च रूप है स्वयं को बिना किसी निर्णय के देखना। लेकिन हमारा मन 24 घंटे जज की कुर्सी पर बैठा है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये निरंतर चलता विचार ही हमारे भीतर एक गृह युद्ध पैदा करता है। मन बेचैन बंदर। एक पुरानी कहावत है, मन एक ऐसा बेचैन बंदर है जिसने शराब पी रखी है, जिसे बिच्छू ने डंक मार दिया है और जिस पर भूत सवार है। सोचिए इस बंदर की हालत। आपका मन ठीक इसी हाल में है। विचारों की शराब, इच्छाओं का डंक और अतीत के भूत। इस पागलपन के साथ आप शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और सबसे क्रूर मजाक, आपकी तथाकथित खुशी भी नकली है। ये आपके दुख का सजा समरा रूप है। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो मन थोड़ी देर शांत हो जाता है। उस छोटी सी शांति को आप खुशी समझ लेते हैं, लेकिन ये खुशी नहीं, सिर्फ तनाव का अस्थायी अभाव है। जैसे ही वो पल बीतता है, मन नई इच्छा, नई मांग लेकर खड़ा हो जाता है। खुशी बस 2 दुखों के बीच का छोटा सा अंतराल है। ये मन का सबसे बड़ा धोखा है, जो दुख को फैंसी कपड़े पहनाकर बेचता है। जीवन का सत्य। सच ये है कि जीवन केवल इस क्षण में है, न बीते कल में, न आने वाले कल में। लेकिन मन को ये समझाना आसान नहीं। वो आदतन इधर उधर दौड़ता है। यही कारण है कि ध्यान की जरूरत है। पश्चिम बनाम पूरब। सदियों से इंसान इस मानसिक पीड़ा का इलाज खोज रहा है। 2 रास्ते अपनाए गए, पश्चिम का और पूरब का। पश्चिम, सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश की। उन्होंने आपके अचेतन मन, सपनों और बचपन के घावों को खंगाला। उनका नजरिया था, मन एक मशीन है जिसमें खराबी है, जिसे ठीक किया जा सकता है। आज का मनोविज्ञान भी यही करता है।
लक्षणों का इलाज, कोपिंग मैकेनिज्म सिखाना, विचारों को रीफ्रेम करना, ये घाव पर पट्टी बांधने जैसा है। पूरब, बुद्ध ने क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने कहा, मन बीमार नहीं, मन ही बीमारी है। इसे ठीक करने की कोशिश मत करो, इससे पार जाओ। इसे समझने में ऊर्जा बर्बाद मत करो, इसे शून्य कर दो। फ्रायड ने अंधेरे का विश्लेषण किया, बुद्ध ने दिया जला दिया। पश्चिम ने मन के इलाज पर जोर दिया, पूरब ने मन के अंत की घोषणा की। ध्यान का रहस्य। ध्यान का मतलब मन का अंत है। जहाँ मन है वहाँ संघर्ष, विकल्प, द्वंद्व है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सफलता असफलता। लेकिन जहाँ मन समाप्त होता है वहाँ न संघर्ष बचता है, न विरोध, न द्वंद्व। उस क्षण एक गहरी शांति जन्म लेती है और उसी में दिव्यता की झलक मिलती है। शुद्धता का जाल। यहाँ एक बड़ा जाल है जिसमें कई आध्यात्मिक लोग भी फंस जाते हैं। शुद्धता का जाल। मनुष्य का लक्ष्य शुद्धता नहीं, शून्यता होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि मुझे मन को शुद्ध करना है, तो आप मन के भीतर एक और लड़ाई शुरू करते हैं। काम, क्रोध, लोभ को दबाने की कोशिश और दया, करुणा, प्रेम को बढ़ाने का प्रयास। ओशो कहते हैं, ये अहंकार का सूक्ष्म खेल है। जो दबा रहा है और जो दब रहा है, दोनों मन का हिस्सा है। ये ऐसा है जैसे अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को हराने की कोशिश कर रहे हो। जीत किसी की हो, हार आपकी होगी। जो मन को शुद्ध करने में लगे हैं वे हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं मन फिर भटक ना जाए, कहीं बुरा विचार ना आ जाए। मन पारे जैसा है, एक पल स्थिर, अगले पल बिखर गया। ऐसे लोग अक्सर दुनिया से भागते हैं, जंगलों, गुफाओं, मंदिरों में। वे संसार से बचते हैं क्योंकि संसार चुनौतियां देता है और मन हर चुनौती में उलझना चाहता है। लेकिन ये कायरता है। सच्चा समाधान है मन को पीछे छोड़कर और शून्यता के आनंद को पाना। कबीर का दोहा। संत कबीर का एक अद्भुत दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। यहाँ मैं का मतलब है मन, अहंकार, और हरि का मतलब है वो परम सत्य, वो शून्यता। कबीर कहते हैं, जब तक मन है सत्य का अनुभव नहीं हो सकता, और जब सत्य का अनुभव होता है तो मन बचता ही नहीं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए जीवन से भागने की जरूरत नहीं, जरूरत है भीतर उस दिव्य रस, उस परमानंद को खोजना जिसे पीकर मन का नशा अपने आप उतर जाए। छोटी छोटी इच्छाएं तभी छूटेंगी जब भीतर बड़ा आनंद जागेगा। कंकड़ पत्थर तभी फेंके जाएंगे जब हीरे मिल जाएंगे। ध्यान का रास्ता। सवाल, ये होगा कैसे? मन के इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? जवाब, ध्यान। लेकिन रुकिए, ध्यान का मतलब किसी खास आसन में बैठकर मंत्र जपना नहीं। ओशो के लिए ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि 24 घंटे की जागरूकता है। ये जीने की कला है। ध्यान का मतलब मन से लड़ना नहीं, उसे नियंत्रित करना नहीं, उसे दबाना नहीं। ध्यान का सीधा साधा अर्थ है मन को चुपचाप देखना, एक साक्षी की तरह। विपश्यना, देखने की कला। बुद्ध ने दुनिया को जो अनमोल तोहफा दिया वो है विपश्यना, यानी विशेष रूप से देखना। देखना किसे? अपनी सांस को। सांस भीतर जा रही है, पेट फूल रहा है। सांस बाहर आ रही है, पेट सिकुड़ रहा है। बस इतना करना है, न हस्तक्षेप न बदलाव, सिर्फ गवाह बनना। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देख रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आप न किसी को रोकते हैं न धक्का देते हैं, सिर्फ देखते हैं। जब आप सांस देखना शुरू करेंगे तो मन 1000 बार भटकेगा। एक विचार आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अतीत की याद, भविष्य की योजना। जैसे ही पता चले कि मन भटक गया, बिना झुंझुलाहट, बिना खुद को कोसने, बहुत प्यार से मन को सांस पर लौटाएं। यही प्रक्रिया है, वर्तमान में लौटना। यही जागरूकता है, यही स्मृति है, यही जिक्र है। अलग अलग धर्मों ने इसे अलग नाम दिए, लेकिन रहस्य एक है, मन को वर्तमान में टिकाना। ध्यान की ताकत। ध्यान कोई कठोर संघर्ष नहीं, बल्कि फूल की तरह कोमल है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये मन की चट्टानों को तोड़ सकता है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर में छेद कर देती है, वैसे ही जागरूकता का हर क्षण हमारे भ्रम, आदतें और बोझ को तोड़ता है। जैसे एक छोटा बीज पत्थर को चीरकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही ध्यान का ये छोटा बीज आपके भीतर क्रांति ला सकता है। शून्यता का आनंद। शुरुआत में ये असंभव लगेगा, मन इतना ताकतवर लगेगा कि उसे एक पल के लिए भी टिकाना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये असंभव संभव बन जाता है। जैसे जैसे आप देखते हैं, विचारों के बीच खाली जगह बढ़ने लगती है, शोर कम होता है और सन्नाटा गहराने लगता है।
यही वो अवस्था है जिसे जैन और कबीर ने नो माइंड कहा, जहां मन शून्य हो जाए। ये नकारात्मक शून्यता नहीं, बल्कि जीवंत शून्यता है। ये ऐसा मौन है जो संगीत से भरा है, ऐसा अंधेरा जो रोशनी से साफ है। जब ये ठहराव आ पर है तो पहली बार पता चलता है कि जीवन में कुछ ऐसा है जो कभी हिलता नहीं, कभी बदलता नहीं। वही आपकी असली आत्मा है, वही अमर तत्व है। जब मन मिटता है तभी मनुष्य उस सत्य को छूता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। जैन की पहेली। जैन परंपरा में गुरु शिष्यों को क्वान देते हैं, ऐसी पहेलियां जिन्हें तर्क से हल नहीं किया जा सकता। जैसे एक हाथ से ताली बजाने की आवाज कैसी होती है। इसका उद्देश्य है तार्किक मन को तोड़ना। जब दिमाग सोच सोच कर थक जाता है, हार मान लेता है, तब अचानक एक छलांग लगती है। तर्क से परे अनुभूति में मन गिरता है और सत्य प्रकट होता है। लाओ त्सु का मैसेज। लाओ त्सु कहते हैं, गंदले पानी को स्थिर छोड़ दो, वो अपने आप साफ हो जाएगा। शांत मन में ब्रह्मांड के रहस्य प्रतिबिंबित होते हैं। आपको मन को साफ करने की जरूरत नहीं, बस उसे देखना शुरू करें, उसे अपनी ऊर्जा देना बंद करें और वो अपने आप शांत हो जाएगा। यात्रा का सार। आप दुखी नहीं हैं, आप दुख को ढो रहे हैं। समस्या संसार में नहीं, आपके मानसिक कहानी में है। अपमान में दर्द नहीं, दर्द उस विचार में है जो कहता है मेरा अपमान हुआ। असफलता में पीड़ा नहीं, पीड़ा उस कहानी में है जो मन असफलता के बारे में बुनता है। आपका मन एक फिल्म प्रोजेक्टर है जो 24 घंटे आपकी चेतना के पर्दे पर दुख, चिंता और भय की फिल्म चलाता है, और आप उस फिल्म को सच मानकर रो रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं। ध्यान उस प्रोजेक्टर को बंद करने का बटन है। संसार का अर्थ। संसार का असली अर्थ बाहर की वस्तुएं नहीं, बल्कि आपका मन है। वही आपका नर्क है और वही आपका स्वर्ग भी बन सकता है। अगर मन की पकड़ से मुक्त हो गए तो ये क्षण ही सत्य का द्वार है। ये लड़ाई बाहर किसी से नहीं, अपने ही बनाए भ्रम से है। और इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका है लड़ना छोड़ देना, साक्षी बन जाना। ओशो का संदेश। ओशो का अंतिम संदेश। दुख उसी महीने मर जाता है जब आप मन को भोजन देना बंद करते हैं। उस सन्नाटे में आप सिर्फ जीते नहीं, आपका पुनर्जन्म होता है। सवाल, क्या आप उस मन को मरने देने को तैयार हैं जिसे आपने आज तक मैं समझा? इसका जवाब आपको खोजना है। जागने का समय। ये बातें हर किसी के लिए नहीं, केवल वही आत्माएं इस गहराई को समझेंगी जो अपने दुखों से थक चुकी हैं और एक नई सुबह के लिए तैयार हैं। और हाँ, हमारा एक डिजिटल कम्युनिटी है जहाँ पे एक दूसरे को मदद करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर इस कम्युनिटी को साथ में आप भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसको सेव करें और मैसेज करें और मीटिंग बुक करें। हमारा टीम मेंबर आपको गाइड करेगा, कोई कंपटीशन नहीं। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ और इस यात्रा में शामिल हो जाइए। टॉप 1 हिंदी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, उन लोगों का गुप्त समाज है जो मन की इस जेल को तोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। सब्सक्राइब करें ताकि हम इस मौन क्रांति को साथ मिलकर आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जागने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।